नमस्कार, डीपीके न्यूज़ के इस खास मुलाकात प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आज हम बात करेंगे घड़साना की, जहां शहर के स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय ने बेहतर परिणाम दिया। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में छात्र छात्राओं ने पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। विद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जहां लगातार 15 वर्षों से परिणाम शानदार आ रहा है, वहीं खेल कूद में सराहनीय कदम है। विद्यालय के संचालक व इलाके के वरिष्ठ शिक्षाविद दिनेश नागपाल का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वरिष्ठ शिक्षाविद दिनेश नागपाल इलाके में मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। इसी मौके पर डीपीके न्यूज़ के संवाददाता विकास पारिक ने की खास मुलाकात। शिक्षा और मेहनत से तमाम सफलताएं जो है वो प्राप्त की जा सकती है, परंतु शिक्षा और मेहनत के साथ मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। बिल्कुल इसी को लेकर शिक्षा से ओतप्रोत हमारा विशेष कार्यक्रम, और आज इसी को लेकर हम पहुंचे हैं शिक्षा की नगरी गड़साना मंडी, और हम आपको एक ऐसे विद्यालय से मुखातिब करवाना चाहते हैं जिन्होंने लगातार 15 वर्षों से शिक्षा और खेल कूद के माध्यम में अनेकों सफलताएं जो है वो प्राप्त की है। बिल्कुल हम ऐसे विद्या के मंदिर में मौजूद हैं, स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, और हमारे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद दिनेश जी नागपाल मौजूद हैं। हम उनसे करेंगे कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। लगातार बड़े आयाम शिक्षा के माध्यम से आपने प्राप्त किए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस विद्यालय की शुरुआत अर्थात स्थापना कब हुई है? यह विद्यालय प्रथम मान्यता 1996 में प्राइमरी मान्यता ली थी, जिसमें 18 बच्चों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी पहले साल। उसके बाद धीरे धीरे हमारे प्रयास से और विद्यालय के जो स्टाफ के प्रयास से ये पौधा पनपता गया, और वर्कवर्क्स नहीं कह सकते, लेकिन अच्छे तरीके से चल रहा है। सर, क्योंकि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो हमें किसी न किसी कठिनाई का सामना अवश्य करना पड़ता है, लेकिन आप एक शिक्षाविद हैं, क्या कहेंगे जब इसकी शुरुआत की गई तो किन किन उलझनों से हमें छुटकारा भी महसूस हुआ और कठिनाइयाँ हैं उनका भी सामना करना पड़ा? शुरुआत में जब हमने स्कूल शुरू किया था तो ये मानो कि 0 से स्टार्ट किया, और अच्छी मेहनत करने के बाद बाज़ार में, अपने मार्केट में लोकल वासियों का भी योगदान रहा, और आज इतनी अच्छी रिजल्ट अपने को मिल रहे हैं, जिसमें बच्चों की मेहनत, स्टाफ की लगन, सबका और पेरेंट्स का योगदान भी इसमें शामिल है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। बिल्कुल सर। अगर इस बार रिजल्ट की बात की जाए, इस बार परिणामों की बात की जाए, तो 10वीं और 12वीं बोर्ड का परिणाम आपका किस प्रकार रहा है विद्यालय? गत वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम गड़साना हिंदी मीडियम विद्यालयों में प्रथम स्थान हमारे विद्यालय ने प्राप्त किया, और इसी तरीके से 12वीं क्लास बोर्ड क्लास में भी हिंदी माध्यम में गड़साना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इन दोनों क्लासेस में विद्यालय की बच्चियों ने ये सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। तो 10वीं क्लास में कल्पना सेन ने लगभग 94%, और 12वीं क्लास में कंचन वर्मा ने लगभग 92% लेकर गड़साना का नाम और विद्यालय का नाम रोशन किया। बिल्कुल सर। बात की जाए लगातार 15 वर्षों से, तो बेहतरीन परिणाम आपके विद्यालय का रहा है, और इस बार बहुत शानदार परिणाम गड़साना इलाके में। तो इसका मुख्य रीज़न क्या है सर? इस परिणाम का रीज़न क्या है? सबसे बड़ी चीज़ आती है बच्चों को मार्गदर्शन देना। बिल्कुल मार्गदर्शन मेरी ओर से, और विद्यालय में जो स्टाफ है, स्टाफ कोई आज 1-2 साल का नहीं, विद्यालय में हमारे पास स्टाफ लगभग 20-22 साल पुराने स्टाफ भी विद्यालय में कार्यरत हैं, जो बच्चों को मार्गदर्शन सुचारू रूप से देते रहते हैं, जिससे बच्चों के जो अपने कहते हैं उनका आश्वासन और ज़्यादा बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है, और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, मुख्य रूप से अनुभवी टीम का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जब अनुभवी टीम हो तो बेहतरीन रिजल्ट, और इसके साथ साथ विद्या के शिक्षाविद इनका जब आशीर्वाद रहता है, मार्गदर्शन रहता है, तो परिणाम आखिरकार बेहतरीन साबित हो ही जाते हैं।
सर अगर बात की जाए शिक्षा के साथ साथ खेल कूद की, क्योंकि कहा जाता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, खेल कूद पर भी विद्यालय की ओर से पूरा ध्यान दिया जाता है। हर वर्ष विद्यालय की ओर से जो जिला स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं, विद्यालय की ओर से टीम चाहे कबड्डी की हो, चाहे क्रिकेट की हो, चाहे एथलेट्स भी हो, किसी भी रूप में जरूर हम लोग भेजते हैं जिला स्तरीय टूर्नामेंट में। और बच्चों का इसमें फिजिकली भी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको हौसला होता है और विजेता भी रहते हैं और प्रमाण पत्र इनके इन फ्यूचर काम आएगा। और हर वर्ष हम लोग टूर्नामेंट भेजते भी। बिल्कुल सर, कई बार आप उप जिला कलेक्टर महोदय से भी सम्मानित हो चुके हैं और इस बार अगर बात की जाए, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा नारा दिया जाता है, लेकिन इस बार बेहतरीन परिणामों में बेटियों ने कहीं ना कहीं बाजी मारी है, तो इस वाक्य को किस प्रकार आप धरातल में प्रस्तुत करते हैं? देखिए, बेटियों ने इस वर्ष क्या हर वर्ष बेटियों ने हमेशा विद्यालय का और अपने पेरेंट्स का और गढ़साना का नाम रोशन किया है। अगर मंच पर हमें कोई सम्मानित करने का या करवाने का मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर वहाँ पहुँचते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि बच्चियों को वहाँ 15 अगस्त जो सामूहिक प्रोग्राम होने जा रहे हैं उसमें सम्मानित किया जाए और इनका हौसला बढ़ाया जाए। देखिए, बेटियों ने इस वर्ष क्या हर वर्ष बेटियों ने हमेशा विद्यालय का और अपने पेरेंट्स का और गढ़साना का नाम रोशन किया है। अगर मंच पर हमें कोई सम्मानित करने का या करवाने का मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर वहाँ पहुँचते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि बच्चियों को वहाँ 15 अगस्त जो सामूहिक प्रोग्राम होने जा रहे हैं उसमें सम्मानित किया जाए और इनका हौसला बढ़ाया जाए। बिल्कुल सर, इस विद्यालय का एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब गरीब परिवार की जब बेटी पढ़ने के लिए आती है तो उसे निःशुल्क इस विद्यालय परिवार द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। विद्यालय में जो ज़्यादा गरीब हो या अगर बच्ची अनाथ है, उनके पेरेंट्स मम्मी पापा में से कोई एक नहीं है, तो विद्यालय की ओर से पूर्ण रूप से शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। और इस वर्ष भी हमारे पास ऐसे बच्चियां हैं जो अनाथ हैं, लेकिन उनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देते हैं। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते और विद्यालय से जितनी ज़्यादा फैसिलिटी हो सकती है हम उनको देते हैं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी और भाषा शैली के धनी माने जाते हैं शिक्षाविद दिनेश जी नागपाल। और इनका एक महत्वपूर्ण एक चर्चा का विषय है कि जो अनाथ बेटियां होती है, गरीब परिवार की बेटियां होती हैं, उनको ये निःशुल्क जो शिक्षा है वो देते हैं। सर, अब अंतिम मेरा जो क्वेश्चन है कि इस बार 15 अगस्त का पर्व है और तमाम देशवासियों को, इलाका वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इलाका वासियों को विद्यालय की ओर से ढेरों शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि सबका जो स्वतंत्रता दिवस दिन है और उनका जो भविष्य है वो उज्जवल रहे, यही कामना विद्यालय की ओर से। सर, सरकार के द्वारा एक बड़ा अभियान 75वां स्वाधीनता दिवस आज़ादी का महोत्सव, तो विद्यालय परिवार इस बार उस महोत्सव को किस प्रकार मनाएगा, उस रंग में कैसे रंगेगा? 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। हर वर्ष गढ़साना में सामूहिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे विद्यालय से भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया जाता है और इस बार विद्यालय में भी प्रत्येक बच्चे को सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौका देने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम विद्यालय में करवाएंगे ताकि हर एक बच्चे का हौसला बढ़े और देश के लिए उनके उत्प्रेरित हो सके। बिल्कुल, बहुत शानदार बात इन्होंने कही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मुख्य लक्ष्य विद्यालय परिवार का रहता है और इसके साथ साथ शिक्षा और खेलकूद में नए आयाम स्थापित होने के साथ साथ बच्चों को और अधिक हौसला अफजाई और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, डीपीके न्यूज़, गढ़साना।